ये हाथों हाथ लिखे चलना। तुम अपनी अपनी नोटबुक लेके नहीं बैठे तो नोटबुक ले लो। सबसे पहले है फाइल मेन्यू। फाइल मेन्यू में जो ऑप्शन आते हैं वो आते हैं न्यू, जैसे हम नई फाइल खोलते हैं, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट और क्लोज। सर आप ही क्या बता रहे हो? कौन कौन से टैब में कौन कौन से ग्रुप आते हैं एमएस वर्ड में। अच्छा, एमएस वर्ड के कुछ टॉपिक्स मैंने तुम्हें भेज दिए हैं, वो तुमने लिख लिए होंगे। और यदि नहीं लिखे हैं तो तुम उनको लिख लेना। ठीक है, उसी सीरीज में मैं आगे चल रहा हूं। और स्क्रीन शो हो रही है अब। सर एमएस वर्ड का रिवीजन करा रहे हो? नहीं, रिवीजन नहीं करा रहा, केवल लिखा आगे। मैंने कुछ नोट्स भेजे थे, वो लिख लिए होंगे। यस सर, लिख लिए। हाँ, उसी नोट्स में आगे का टॉपिक मैं लिखा रहा हूँ। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अब मैं दिखा रहा हूँ कि किस टैब में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। जैसे फाइल मेन्यू में कौन कौन से ग्रुप ऑप्शन आते हैं, होम टैब में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं, इंसर्ट टैब में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। सर आपने अब तक कितना करा दिया? मैं थोड़ा लेट हो गया क्लास लेने में। कुछ नहीं कराया, बस ये लिखा है जो सामने लिखा है। ठीक है, यानी फाइल मेन्यू में न्यू, ओपन, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट और क्लोज, ये ऑप्शंस आते हैं। हाथों हाथ लिख लो। उसके बाद है होम टैब। लिख लिए फाइल मेन्यू। यस सर। नेक्स्ट है होम टैब। होम टैब में जो ग्रुप आते हैं वो आते हैं, पहला आता है क्लिपबोर्ड, जिसमें ऑप्शन आते हैं कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। नेक्स्ट ग्रुप आता है फॉन्ट, जिसकी हेल्प से हमने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर बदला था, साइज बदला था, स्टाइल बदली थी, ये सब चीजें हमने की थी। इसके अलावा चेंज केस भी किया था हमने इसमें। चेंज केस यानी स्मॉल लेटर्स में लिखना, कैपिटल लेटर्स में लिखना, ये सारी चीज हमने सर आपकी फॉन्ट आवाज ग्रुप से की नहीं थी। आ रही। उसके बाद है पैराग्राफ। पैराग्राफ में मैंने सर आपका अलाइनमेंट किया था। आपकी आवाज समझ में। आवाज नहीं आ रही? सर आपकी आवाज समझ सही ढंग से नहीं आ रही। अब आ रही है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में हमने किया था अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब लेफ्ट, सेंटर, राइट करना, जस्टिफाई करना। इसके अलावा हमने पैराग्राफ ग्रुप में पढ़ा था बुलेट्स और नंबरिंग लगाना। ये जो मैं लगा रहा हूं ये बुलेट्स है, और यदि मैं इनको 1 2 3 4 में बदल दूंगा तो ये नंबरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप है इसमें स्टाइल्स। इसमें स्टाइल्स दे रखी हैं, क्योंकि हम चेंज करना चाहें तो उसी स्टाइल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ग्रुप एडिटिंग। एडिटिंग ग्रुप में हमने पढ़ा था फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट करना। फाइंड का मतलब ढूंढना, और रिप्लेस का मतलब किसी भी शब्द की जगह पे कोई दूसरा शब्द चेंज करना। ये हमने पढ़ा था एडिटिंग ग्रुप में। उसके बाद हमने पढ़ा था इंसर्ट ग्रुप। इंसर्ट टैब, इसको मैं बोल्ड कर देता हूं इंसर्ट टैब को। फाइल मेन्यू लिख ली। सर एक मिनट। लिख ली सर। ठीक है, उसके बाद होम टैब, ये लिख लो। हाँ। सर एडिटिंग बताना होम टैब में, इसका क्या मतलब होता है? होम टैब में एडिटिंग में हमने पढ़ा था फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब सेलेक्ट करना, फाइंड का मतलब
ढूंढना, यानी कोई भी शब्द हमें ढूंढना है तो हम फाइंड कर सकते हैं। और रिप्लेस का मतलब होता है बदलना, यानी किसी शब्द की जगह पे हमने कोई दूसरा शब्द करना है तो उसे हम रिप्लेस कहते हैं। यस सर। ठीक है, लिख लिया होम टैब। यस सर। नेक्स्ट करते हैं इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे सबसे पहले है पेजेज। पेजेज में हमने कवर पेज बनाना सीखा था और खाली पेज इंसर्ट कराना सीखा था। नेक्स्ट है टेबल्स। टेबल्स में हमने टेबल बनानी सीखी थी। टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल में रो कैसे इंसर्ट कराते हैं, कॉलम कैसे इंसर्ट कराते हैं, टेबल में हम रो कैसे डिलीट करते हैं, कॉलम कैसे डिलीट करते हैं, ये सब चीजें हमने टेबल ग्रुप में सीखी थी। नेक्स्ट है इलस्ट्रेशंस। अगर किसी टॉपिक में किसी को प्रॉब्लम हो तो यहाँ भी पूछ सकते हो, ठीक है। इलस्ट्रेशन में हमने सीखा था इमेजेस डालना, कि हम अपनी एमएस वर्ड की फाइल में इमेज कैसे डाल सकते हैं, शेप्स कैसे डाल सकते हैं, चार्ट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने सीखी इलस्ट्रेशन ग्रुप में। नेक्स्ट है एड इन्स। ठीक है, ये हमारे किसी काम का नहीं है इसलिए हमने ये नहीं पढ़ा था। नेक्स्ट है मीडिया, ये भी हमने नहीं पढ़ा। नेक्स्ट है लिंक्स, ये भी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन ये लिखने हैं तुम्हें। कमेंट्स, उसके बाद है हेडर एंड फुटर। हेडर और फुटर में मैंने हेडर डालना और फुटर डालना सीखा था। और हेडर और फुटर के रूप में हमने डेट, टाइम, फाइल का नाम, पेज नंबर, ये सब चीजें डालना सीखा था। नेक्स्ट है टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमने डेट टाइम डालना और वर्ड आर्ट बनाना, टेक्स्ट बॉक्स बनाना, ये सारी चीजें सीखी थी। नेक्स्ट है सिंबल्स। सिंबल में हमने इक्वेशन डालना और सिंबल इंसर्ट कराना, ये दोनों चीजें सीखी थी। ठीक है, ये हो गया हमारा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में किसी को कोई प्रॉब्लम, लिख लिया। यस सर। यस सर। नेक्स्ट है डिजाइन टैब। डिजाइन में डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, इसमें कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये हमने नहीं की थी। ये हमने इसलिए नहीं करी क्योंकि हमने फॉर्मेटिंग अलग से सीखी थी। होम टैब में ये पूरा फॉन्ट और पैराग्राफ ग्रुप दे रखा है जिसमें हम कलर, साइज, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी हमने अपने अकॉर्डिंग कर सकते थे हमने इसमें किया था। ठीक है, इसलिए हमने डिजाइन टैब में ये सब चीजें नहीं करी। ठीक है, और बाकी अगर करना चाहें तो केवल हमें यहाँ पे काफी सारी स्टाइल्स दे रखी हैं, केवल हमें क्लिक करना है और उस स्टाइल में बदल जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये स्टाइल सबको अच्छी लगे, इसलिए हमने अलग से फॉर्मेटिंग सीखी है। नेक्स्ट है इसमें पेज बैकग्राउंड। ठीक है, पेज बैकग्राउंड में हमने वाटरमार्क डालना, पेज कलर डालना, पेज की बॉर्डर लगाना, ये चीजें सीखी थी। इनमें किसी को कोई प्रॉब्लम, पेज वाटरमार्क, पेज कलर, पेज बॉर्डर। ठीक है, यदि इनमें से कोई टॉपिक तुम पूछना चाहो तो मैं दोबारा बता सकता हूँ। सर पेज बैकग्राउंड एक बार बता दो फिर से। ठीक है, एक मिनट रुको। नेक्स्ट है लेआउट टैब।
लेयर टैब में पेज सेटअप, हमने पेज सेट करना सीखा था, कॉलम इंसर्ट कराना सीखा था, और इसके अलावा इसमें मार्जिन सेट करना, ओरिएंटेशन सेट करना, पेपर कितने टाइप के होते हैं, ये सब चीजें हमने इसमें सीखी थी। ठीक है, ये 3 ग्रुप होते हैं पेज लेआउट में। ठीक है, इंसर्ट डिजाइन में मुझे क्या बताना है, पेज बॉर्डर लगाना। एक मिनट रुको। हाँ, पेज बॉर्डर लगाना हमें दोबारा देखना है। तीनों टॉपिक दोबारा देख लेते हैं। चलो, वाटरमार्क में हम वाटरमार्क लगा सकते हैं। वाटरमार्क पे जाएंगे, कस्टम वाटरमार्क पे जाएंगे। ठीक है, ये कुछ वाटरमार्क यहाँ पे दे रखे हैं। यदि इन्हीं में से कोई वाटरमार्क लगाना है तो हमें केवल क्लिक कर देना है, वो वाटरमार्क लग। म्यूट कर लो, म्यूट। ठीक है, इनमें से किसी भी स्टाइल में यदि मुझे वाटरमार्क लगाना है तो मैं क्लिक करूंगा, वाटरमार्क लग जाएगा, ये लगा। ठीक है, यदि मुझे अपनी कोचिंग का नाम लिखना है इसमें तो मैं वाटरमार्क पे जाऊंगा, कस्टम वाटरमार्क पे जाऊंगा, और यदि वाटरमार्क हटाना है, नहीं लगाना, तो रिमूव वाटरमार्क दे रखा है, रिमूव वाटरमार्क कर दूंगा तो वाटरमार्क रिमूव हो जाएगा। ठीक है, कस्टम वाटरमार्क पे गया, मैं जाऊंगा टेक्स्ट वाटरमार्क पे, और यहाँ पर मैं सर लिख दूंगा, मुझे जो कुछ भी लिखना है मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इस वाटरमार्क का मैं कलर, फॉन्ट ये भी बदल सकता हूँ, यहाँ से मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ वाटरमार्क का। ठीक है, ये कलर भी चेंज हो गया। ठीक है, ये वाटरमार्क हो गया। नेक्स्ट है पेज कलर। पेज कलर में मैं पेज का कलर बदल सकता हूँ, मुझे ये वाला पेज कलर लगाना है, या फिर नो कलर, मतलब कोई कलर नहीं लगाना, मोर कलर, और भी ज्यादा कलर्स ले सकते हैं इसमें। यहाँ से नीचे करो, ऊपर करो। ठीक है, ये कलर लग गया। या फिर फिल इफेक्ट, यहाँ से भी मैं कलर्स ले सकता हूँ। हाँ सर, इन्फो का क्या काम होता है? फाइल मेन्यू में इन्फो। हाँ, एक मिनट रुको, पहले ये टॉपिक फिनिश हो जाने दो, फिर बताता हूँ। यस सर। ठीक है, यहाँ से भी मैं फिल इफेक्ट से भी कलर लगा सकता हूँ, 1 कलर लेना है या 2 कलर लेना है। ठीक है, ये ले लिया, और उसमें भी नीचे काफी सारी टाइप्स दे रखे हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ये देखो, यहाँ से हाथों हाथ स्टाइल भी चेंज होती दिखाई दे रही है। ये कलर चेंज हो गया, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम बैकग्राउंड में कलर लगा सकते हो। इसके अलावा फिल इफेक्ट में मैं टेक्सचर में से लगा सकता हूँ, यहाँ पे काफी सारी स्टाइल्स दे रखी हैं। या फिर फिल इफेक्ट में से, एक मिनट रुको, हाँ, पैटर्न में से इनमें से कोई पैटर्न लगा सकता हूँ। ये लग गया। मैं कोई सा भी स्टाइल में बैकग्राउंड कलर लगा सकता हूँ। मुझे इसमें बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए तो मैं नो कलर कर देता हूँ। उसके बाद है पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर से हम पेज में बॉर्डर लगा सकते हैं। ये काफी सारी बॉर्डर की स्टाइल दे रखी है, इसमें भी है, इसमें भी है, किसी पर भी क्लिक कर दो और काफी सारी स्टाइल्स हैं इसमें, जैसे ये है। और बॉर्डर की विड्थ भी है, छोटी बॉर्डर लगानी है या बड़ी विड्थ लगानी है। जैसे ये लगानी है मेरे को, ओके कर दिया। ये देखो, ये थोड़ी सी इसकी बॉर्डर की चौड़ाई ज्यादा है, कम लेनी है तो इसमें विड्थ को कम कर देंगे। ये वाली लेनी है 2.5, ये ले ली मैंने। इसके अलावा यहाँ से भी मैं बॉर्डर लगा सकता हूँ, हालांकि ये बॉर्डर लगती नहीं है, पर फिर भी मैं चाहूँ तो लगा सकता हूँ। ये बॉर्डर लग गई।
ठीक है, ये हो गया पेज बॉर्डर। उसके बाद इन्फो। इन्फो का काम होता है फाइल मेन्यू में, हाँ, हमारी फाइल किस नाम से सेव है। नो नॉट सेव्ड येट, हमारी फाइल अभी सेव नहीं है इसलिए साइज नहीं बता रहा है। यदि मैं फाइल को सेव कर दूंगा तो मेरी फाइल का नाम, साइज बताएगा, ऑथर बताएगा, यहाँ पे कब बनाई थी ये बता रहा है। यदि मैं कल दोबारा खोलूंगा तो कल की डेट भी दिखाएगा, यानी मॉडिफिकेशन डेट भी दिखाएगा। ठीक है, टोटल कितने मिनट मैंने काम किया है इसमें, 17 मिनट। ये पूरी हिस्ट्री इसमें दिखाएगा इन्फो में। ठीक है, ये होता है इन्फो। अब हम चलते हैं पेज लेआउट टैब में। चल रहे थे हम पेज लेआउट में। हम 3 ग्रुप हैं, पेज सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रेफरेंस टैब। ये लिख लेना, हाथों हाथ लिख लेना। ठीक है, रेफरेंस टैब में कौन कौन से ग्रुप हैं। टेबल्स ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, नोट्स, रिसर्च, कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज, ये होते हैं रेफरेंस टैब में ग्रुप। नेक्स्ट है मेलिंग। मेलिंग टैब, सर रेफरेंस टैब के दो नीचे के मैं लिख नहीं पाया सर, उनको एक दिखाना एक मिनट बार। रुको, एक मिनट रुको, मैं बॉर्डर हटा दूंगा तो। हाँ, रेफरेंस टैब। हाँ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। हाँ, डिजाइन टैब, ये लेआउट टैब और रेफरेंस टैब। डिजाइन टैब लेआउट टैब लिख लिया। यस सर। ठीक है, ये रेफरेंस सर टैब। थोड़ा सा और ऊपर कर दो उसको। हाँ, ये लो कर दिया ना। बस सर। यस सर बस। सर हाँ, ये रेफरेंस टैब के ग्रुप्स हैं, ये रहे, इनको लिख लो। बायोग्राफी। कैप्शंस। कैप्शंस, इंडेक्स, टेबल ऑफ अथॉरिटीज। सर मेलिंग टैब बता दो अब। यस सर बताओ। हाँ, मेलिंग टैब। मेलिंग टैब में आते हैं क्रिएट और स्टार्ट, मेल, मर्ज, राइट एंड इंसर्ट, क्रिएट, प्रीव्यू रिजल्ट्स और स्टार्ट, फिनिश। ठीक है, ये आते हैं मेलिंग टैब में। उसके बाद है रिव्यू टैब। स्टार में मर्ज, राइट इंसर्ट द फील्ड, प्रीव्यू रिजल्ट, बोलिए सर। सर एक मिनट रुक जाओ। अरे एक मिनट रुको तो सही भाई।
ये है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में प्रूफिंग, एसेसिबिलिटी, लैंग्वेज, कमेंट्स, ट्रैकिंग, चेंजेस, कंपेयर, प्रोटेक्ट और इंक। रिव्यू टैब। सर इंक के बाद कौन सा ऑप्शन होता है? इनके बाद कोई नहीं है, व्यू टैब चलेगा आप। सर हाँ बोलो। ये हमने अभी पढ़े नहीं है ना, ये जो आप करा रहे हो अब? नहीं, कुछ जो इसमें काम के हैं वो मैंने बता दिए हैं, जो रेगुलर काम आते हैं हमारे। तो सर इनके बारे में थोड़ी, सर ये आपने पढ़ाई ये थोड़ी है अभी। नहीं, सर आप इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी तो दोगे? हाँ बिल्कुल यस सर। बिल्कुल देंगे, क्योंकि इसमें से आधे से ऑप्शन तो चलते ही नहीं है। और यस सर। फिर भी इनके बारे में मैं कंप्लीट बता दूंगा। ये आते हैं एडवांस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यस सर। ठीक है, अभी तक हमने जो किया था वो किया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, कुछ 8-10 टॉपिक हैं जो मैंने नहीं कराए हैं इसमें से। और ये Yes, 8-10 sir. टॉपिक आते हैं एडवांस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। यस सर। व्यू स्पीच मूवमेंट। ये राहुल आया है क्या? राहुल, पूछो कौन था? राहुल, अमन, अमन प्रेजेंट है क्या? हाँ ये नोट कर लिए। ये पहले तो ये म्यूट करो। सर ये शेयर पॉइंट तक ही है? हाँ शेयर पॉइंट तक है। आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो सर। ठीक है, ये हो गए हो गया सर। हमारे कौन कौन से टैब में कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये लिख लिए होंगे। और ये जो आप टॉपिक बता रहा हूँ इनको यहीं पे कराऊंगा मैं, केवल इनकी मैं कोई भी लिंक नहीं भेजूंगा लिखने के लिए, इसलिए इनको लिख लेना। और किसी ने नहीं लिखे हो, कोई पीछे रह गया हो तो बोल दो, नहीं तो हम आगे चलते हैं। आगे वाला सर। सर आगे चलो। ठीक है, ठीक है, चल आगे चलते हैं हम। मैं इसको एक बार पहले सेव कर देता हूँ। सर हाँ एक मिनट, ये मैं इसे टैब सेव भी कर खत्म दूँ। हो गए व्यू टैब पे। हाँ ये व्यू टैब है। उसके बाद हेल्प के लिए तो ये है कि तुम ऑनलाइन हेल्प ले सकते हो। उसके लिए तो मैं तुम्हें बता ही रहा हूँ। और तुम ऑनलाइन हेल्प लेना चाहो तो हेल्प टैब से ऑनलाइन हेल्प भी ले सकते हो। सर एमएस वर्ड में टैब कितने प्रकार के होते हैं? ये जितने भी हैं ये सब टैब ही हैं। यस सर।
ठीक है, ये टैब्स के नाम और ग्रुप्स के नाम, ये सब चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। यस सर। नेक्स्ट सर हम क्या करते याद हैं होना आगे, चाहिए? टैब्स बिल्कुल के नाम और बिल्कुल ग्रुप्स के yes। नाम। ठीक है, अब मैं आज तुम्हें कुछ ऑनलाइन एडवांस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऑप्शंस बताता हूँ। ठीक है, जो ऑप्शन एडवांस में काम आते हैं। सबसे पहले ये लिंक। ठीक है, लिंक पे से क्या होता है कि हम इसमें अपनी एमएस वर्ड की फाइल में दूसरी फाइल की लिंक बना सकते हैं। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ आप सर लिख। किसी का सर सर किसी का अनम्यूट करा। लिंक से हम अपनी फाइल में किसी दूसरे की फाइल को लिंक कर सकते हैं। अब मैं जितने भी टॉपिक बताऊंगा एडवांस के, उनको अच्छे से समझना और हाथों हाथ लिखते चलना। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स केवल उन्हीं के लिए हैं जो रेगुलर प्रेजेंट हैं। इसलिए मैंने सैटरडे को सबको नाम पूछा था कि जो जो रेगुलर क्लास ले रहा है वो मेरे को अपना नाम लिख के सेंड कर दे। और आज की लिंक भी केवल उन्हीं को मिली होगी जो रेगुलर क्लास ले रहे हैं। जो एक्स्ट्रा हैं, जो रेगुलर नहीं ले रहे हैं, उनको कोई भी लिंक नहीं मिली। ठीक है, उनको क्लास की भी कोई भी लिंक नहीं मिली। और ये जो एडवांस टॉपिक हैं ये केवल उन्हीं के लिए कराए जाएंगे जो रेगुलर प्रेजेंट होंगे। तो इनको हाथों हाथ लिखते भी जाना और समझते जाना। सबसे पहले है लिंक। इंसर्ट टैब में लिंक ग्रुप है एक, जिसमें 3 ऑप्शन है, लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। ठीक है, जिसमें से हम लिंक समझ रहे हैं। लिंक का काम होता है कि हमारी फाइल में किसी दूसरे की फाइल को लिंक कराना, या फिर हमारी फाइल में इंटरनेट की फाइल को लिंक कराना। हम किसी भी फाइल को लिंक करा सकते हैं। कैसे करा सकते हैं? मान लो मैं इसमें होम टैब मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसमें मैं अपनी किसी दूसरी वर्ड की फाइल को लिंक कराना चाहता हूँ या एक्सेल की फाइल को लिंक कराना चाहता हूँ। तो मैंने इसे सेलेक्ट करके मैं जाऊंगा लिंक पर। ये मैं लिंक पर क्लिक कर दिया मैंने। अब ये मांग रहा है कि किस फाइल को लिंक कराना चाहते हो। ठीक है, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ मुझे कौन सी फाइल लिंक करानी है। इसमें से मैं जाता हूँ डी ड्राइव में, और डी ड्राइव में कोई फाइल नहीं है। मैं ई में देखता हूँ। हाँ, ये रही फाइल है, ये ई ड्राइव में फाइलें हैं। मैं इस फाइल को लिंक कराना चाहता हूँ और मुझे करानी है इस वाली फाइल को लिंक करानी है। मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं ओके कर दूंगा। ये फाइल लिंक हो गई। ये देखो, इसका कलर ही चेंज हो गया। अब जब मैं इस पे कर्सर ला रहा हूं तो यहाँ कुछ लिखा आ रहा है कि कंट्रोल और क्लिक करना है, यानी कंट्रोल का बटन दबाना है कीबोर्ड से और क्लिक दबाना है, यानी माउस से क्लिक करना है। कंट्रोल का बटन दबाते ही ये देखो यहाँ पे हाथ का निशान आ गया। इसका मतलब ये कह रहा है कि इस पर क्लिक कर दो। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये मेरे से परमिशन मांगेगा कि ये फाइल है, इसको खोलना है क्या। यस कर दूंगा, मुझे ये फाइल खोलनी है। यस करते ही ये वाली फाइल ओपन हो जाएगी। यानी मैंने एमएस वर्ड की फाइल में किसी और फाइल को लिंक करा दिया। ये देखो, ये फाइल लिंक हो गई मेरी, और वो वाली फाइल क्लिक करते ही ओपन भी हो गई। ठीक है, ये काम होता है लिंक का, यानी किसी दूसरे की फाइल को अपनी फाइल में लिंक कराना। इस लिंक को मुझे हटाना है तो मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, वापस क्लिक पर लिंक पर क्लिक कर दूंगा। क्या अब, और ये रहा रिमूव लिंक। इस रिमूव पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ये यहाँ से लिंक हट गई तो ये वापस से ब्लैक कलर में हो गया। अब मुझे इंटरनेट की किसी फाइल को लिंक कराना है। वापस से मैंने सेलेक्ट किया, वापस से लिंक पर गए, ब्रॉच पेजेज, यहाँ पे नीचे नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ये वो फाइल है जो मैंने अभी खोली हुई है, लेकिन मुझे ये वाली फाइलें नहीं चाहिए। मुझे अपनी इंटरनेट की दूसरी फाइल को लिंक कराना है। मान लो मैं कोई फाइल खोल लेता हूं यहाँ पे।
एक मिनट रुको, मैं फाइल ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी इस फाइल। मैंने पूरी की पूरी ये वेबसाइट ही लिंक करा दी। ठीक है, यहाँ पे मैंने वेबसाइट लिख दिया, वेबसाइट का नाम, और ओके कर दूंगा। ये देखो, ये यहाँ पे हो गई। वापस से ये लाएंगे तो कंट्रोल दबाने को बोल रहा है, मैं कंट्रोल दबाऊंगा और जैसे ही होम टैब पर क्लिक करूंगा, मैंने जो भी वेबसाइट इससे लिंक कराई है वो वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अभी ओपन हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, फाइल ओपन हो रही है। जो भी मैंने वेबसाइट इसमें लिंक कराई है उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, चलो ओपन हो रही है। जब तक हम आगे करते हैं फिर मैं दिखा इसे शो करा दूंगा तुम्हें। लिंक समझ में आ गया? ये देखो, ये ओपन हो गई यस है। सर। यस सर। ये अभी ओपन हो रही है, रुको अभी। ये लिंक तुमने हाथों हाथ लिख भी लिया होगा, लिंक का क्या यूज होता है और कैसे काम करता है। यस सर ये सर, नहीं लिखा लिया। मैंने। और मैंने कहा था ना कि हाथों हाथ इसको लिख लेना, क्योंकि ये जितने भी सर एडवांस मैंने की। ये लिखा है, हम अपनी फाइल को हाँ रुको, दूसरे अभी की रुको, ये फाइल को देखो, लिंक ये हाँ, ये देखो, ये मेरी वेबसाइट ओपन हो गई। जो भी मैंने वेबसाइट सेलेक्ट करी थी वो ओपन हो गई है। ठीक है, ये लिंक हटानी है तो वापस से इसे रिमूव लिंक कर दूंगा तो ये लिंक हट जाएगी। ठीक है, आपसे मैं जितने भी एडवांस के टॉपिक करा रहा हूँ, हाथों हाथ लिख लेना किस टॉपिक से, किस ऑप्शन से क्या होता है और कैसे प्रोसेस है, कैसे करते हैं। क्योंकि इसकी ना तो मैं तुम्हें कोई डिटेल भेजूंगा, हाँ वीडियो इसकी मैं तुम्हें ये वाली भेज दूंगा। यदि तुम अब नहीं लिख पाए हो तो वीडियो में से देख के लिख लेना। ठीक है, और ये वीडियो भी उन्हीं को मिलेगी जो रेगुलर प्रेजेंट रहेंगे। ये जितने भी एडवांस के टॉपिक हैं केवल प्रेजेंट रहने वालों के लिए ही है। वापस से मैं लिंक पर गया और यहाँ पे आ रहा है रिमूव लिंक। इस रिमूव लिंक को मैं क्लिक कर दूंगा, ये लिंक हट गई हमारी। ठीक है, इस तरह से हम लिंक ऑप्शन के द्वारा किसी दूसरी फाइल को या फिर किसी वेबसाइट को अपनी फाइल में, एमएस वर्ड की फाइल में किसी भी टॉपिक पर लिंक करा सकते हैं। ठीक है, सर। हाँ बोलो। सर इलिस्ट्रेशन। हाँ, ये रहा इलस्ट्रेशन। सर सर ये लिंक की लाइन दोबारा बोलना, आपने अभी जो बोली थी। लिंक ऑप्शन के द्वारा हम अपनी किसी दूसरी फाइल को या फिर किसी वेबसाइट को प्रेजेंट फाइल में लिंक करा सकते हैं, और इसे ओपन कराने के लिए हम कंट्रोल के साथ माउस से क्लिक करते हैं तो ये वो फाइल ओपन हो जाती है। सर। हाँ बोलो। सर मैंने तो ये लिखा है, हम अपनी फाइल को दूसरे की फाइल के साथ लिंक करा सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, अपनी लैंग्वेज में लिख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है बुकमार्क। बुकमार्क का मतलब होता है, अच्छा तुमने भी पढ़ा होगा कॉपी में, बुकमार्क क्या होती है। चलो अगर हम कंप्यूटर को हटा देते हैं, ठीक है, कई चीजें तुमने बुकमार्क करी होंगी। क्या होता है बुकमार्क? हाँ, बुकमार्क क्या होता है? कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, कॉपी में करते होंगे तुम बुकमार्क।
सर ऐसी ड्राइंग बना के और उसमें कलर भर के फिर उसे कट करके कॉपी पे चिपकाते हैं, उसे बुक मार्क कहते हैं। हाँ, और कोई? बुक मार्क क्या होता है? हाँ, क्या बता रहे थे, बताओ अभी। हाँ, सही बता रहे थे। कौन बोल रहा था अभी बीच में? मैं हाँ, बोलो। सर मैं बोला तो सर था बुक अभी। मार्क होता है हमारे द्वारा किसी भी पिक्चर या ड्राइंग को अपनी किताब में शो कराना, दूसरों को शो कराना बुक मार्क कहलाता है। हाँ, बुक मार्क का मतलब होता है कि बुक और मार्क, कोई भी इंपॉर्टेंट चीज लगे उसे बुक मार्क कर देना, जिससे हम उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को बाद में पढ़ सकें। ठीक है, जैसे जैसे तुम पढ़ते चलते हो अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को बुक मार्क करते चलते हो। ठीक है ना? अब तुम अपनी कॉपी की लैंग्वेज में क्या बोलते हो उसे मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो बुक मार्क होता है कि मार्क करते चलना कि बाद में हम इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही एग्जाम आने पर पढ़ेंगे, हमें जिससे पूरी बुक नहीं पढ़नी पड़े। ठीक है, ये होता है बुक मार्क। तो यही ऑप्शन इसमें होता है, सर एक बुक बात मार्क। बताना। बुक मार्क का मतलब होता है जैसे तुम अपनी कोई बुक है, सर उस बुक बुक मार्क एक बार अपनी लैंग्वेज में लाइन बता दो जिससे हम लिख सकें। बुक मार्क का मतलब होता है कि तुम किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को मार्क करते चलो, जिससे बाद में हमें केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ सकें, हम हमें पूरी बुक बाद में नहीं पढ़नी पड़े। ठीक है, तुम एग्जाम टाइम में भी ऐसा करते होंगे, जैसे तुम पढ़ते जा रहे हो, बुक पढ़ते जा रहे हो, कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा उसे मार्क कर लिया कि ये टॉपिक हम एग्जाम टाइम पे पढ़ेंगे, और जो अच्छा नहीं लग रहा। सर हम तो हाईलाइट करते हैं। हाँ, हाँ, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल। हाईलाइट करना भी मैंने बता दिया है। ठीक है, तो इसमें बुक मार्क कैसे करेंगे? मैं बुक मार्क पर क्लिक करूंगा। ठीक है, दोबारा देख लो, मैं बुक मार्क पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बुक मार्क का नाम लिख देता हूँ। किस नाम से बुक मार्क करना है? मुझे फाइल मेन्यू को बुक मार्क करना है। यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिख दिया। इसमें शो ये सर लिंक शो, के बाद लिखाया था आपने बुक मार्क। हाँ, लिंक के बाद। ठीक है, ये मैंने बुक मार्क का नाम रख दिया, फाइल मेन्यू। रखने के बाद में मैं इसे ऐड कर दूंगा। ये मैंने ऐड कर दिया। ये मेरा टॉपिक बुक मार्क हो गया है। ठीक है, बुक मार्क समझ में आ गया? सिंपल है, कुछ भी नहीं है। जो भी मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं सेलेक्ट कर लूंगा, बुक मार्क पर जाऊंगा, मैं यहाँ पे उसका नाम लिख दूंगा। ये मैंने उसका नाम लिख दिया और ऐड कर दूंगा। ये मेरा टॉपिक बुक मार्क हो गया। सर ठीक बुक है, मार्क की लाइन एक बार बोलना जो हम कॉपी में लिख सकें। अब अपनी लैंग्वेज में लिख लो अपने हिसाब से। ठीक है, वापस से मैं बुक मार्क पर गया। ये फाइल मेन्यू वाला बुक मार्क लगाया है मैंने, ये इंसर्ट वाला बुक मार्क लगाया है। ठीक है, दो बुक मार्क लगाए हैं। किस बुक मार्क पे जाना है मेरे को? फाइल मेन्यू वाले बुक मार्क पे, और गो टू कर दूंगा। ये देखो, मैं फाइल मेन्यू वाले बुक मार्क पे पहुंच गया। अब मुझे जाना है इंसर्ट वाले बुक मार्क पे। मैं इंसर्ट वाले बुक मार्क पे गया और मैंने गो टू कर दिया। ये देखो, मैं इंसर्ट वाले बुक मार्क पे पहुंच गया। ठीक है, ये होता है बुक मार्क। समझ में आ गया होगा? इंपॉर्टेंट टॉपिक को मार्क करना जिससे हम बाद में देख सकें। ऐड करके हम बुक मार्क लगा सकते हैं, और गो टू पर जाकर सर जिस मैंने बुक तो मार्क पे जाना है उस बुक मार्क पर मैं अपनी क्लिक लैंग्वेज करूंगा और में। वापस गो टू पे चला जाऊंगा। ये बुक मार्क पे मैं पहुंच गया। ठीक है, बुक मार्क समझ में आ गया? सर एक बार आप इंग्लिश, एक मिनट सर। सर एक बार आप कौन सा है होम, सर ये जो वो है लिंक, वो किस टैब में है? लिंक इंसर्ट टैब में है। यस सर। इंसर्ट सर टैब एक बार में अलग। सर एक बार इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब मैंने ओपन किया हुआ है, और इंसर्ट टैब में ये सब चीजें हैं। ये ग्रुप हैं, पेजेज, टेबल, इलस्ट्रेशंस, एड-इन्स, मीडिया, लिंक्स। इस लिंक्स ग्रुप में
ठीक है, ये है 3 ऑप्शन है। एक तो लिंक, हमारा जो लिंक्स ग्रुप है उसमें 3 ऑप्शन है, लिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। ये 3 ऑप्शन है इसमें। यस सर। ठीक है, जिसमें से हमने लिंक और बुकमार्क पढ़ लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कमेंट्स। कमेंट्स ग्रुप में एक ही ऑप्शन है, कमेंट। कमेंट का मतलब होता है सर आप कोई भी, लिंक सर आप लिंक में हाँ लिंक हो गया, बुकमार्क हो गया, क्रॉस रेफरेंस हम कल करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और तुम लिंक और बुकमार्क से साथ साथ क्रॉस रेफरेंस करेंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसलिए हम करते हैं कमेंट। कमेंट में हम कमेंट लिख सकते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। जैसे फाइल मेन्यू है, मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, मैं गया, ये कमेंट आ गया, यहाँ पे मैं कमेंट लिख सकता हूँ कोई भी टॉपिक जिसके बारे में मुझे बाद में सॉल्व करना है कि मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे कमेंट लिख दी, मुझे फाइल मेन्यू के बारे में पूछना है। ठीक है, ये कमेंट आ गई। अब हमें ध्यान रहेगा कि ये कमेंट इसमें लग रही है कि ये मुझे फाइल मेन्यू के बारे में पूछना है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, और इसे रिसॉल्व कर दो, ये हट गई, यहाँ से रिसॉल्व हो गई हमारी कमेंट। ठीक है, वापस से रीओपन करना चाहें तो वापस से रीओपन भी कर सकते हैं इसे। ये हाईलाइट हो गई, यानी अब मुझे पूछना है, देखो कलर भी बदलता जा रहा है। अगर मैं इसे रिसॉल्व कर दूंगा यानी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ये इसका कलर यहाँ से हट गया, यानी ये प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, कमेंट समझ में आ गया क्या होता है इसका मतलब? सर एक बार और बता दो। यस सर। कमेंट का मतलब होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर कमेंट लिख सकते हैं। किसी भी के बारे में हम इसमें कमेंट लिख सकते हैं। हम कुछ भी लिख सकते हैं, हमें ये मतलब नहीं है कि हमें यहाँ पे क्वेरी लिखनी है कि मुझे ये पूछना है। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं कमेंट में। जैसे मैंने इंसर्ट टैब का कमेंट लगाता हूं, मैं इंसर्ट टैब पे कमेंट पे गए, यहाँ पे मैंने लिख दिया, हाँ जी। इंसर्ट टैब में हेलो। हम टेबल बना सकते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से ग्रुप आते हैं। पेजेज ये हम करेंगे इसमें, टेबल इसको करेंगे हम, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, लिंक्स के बारे में पढ़ेंगे, कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे हम, और हेडर एंड फुटर के बारे में पढ़ेंगे, और किसके बारे में पढ़ेंगे हम, टेक्स्ट के बारे में और सिंबल के बारे में, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये मैंने कमेंट में लिख दिया कि ये टॉपिक मुझे इसमें पढ़ने हैं, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, हम कुछ भी कमेंट में लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया कमेंट? यस सर। ठीक है। यस सर। ये सर आ गया। ठीक है, एक टॉपिक और कर लेते हैं आज हम, ऑब्जेक्ट। ये टेक्स्ट, आवाज नहीं आ रही ये सर। कौन सा टैब में? टेक्स्ट टेक्स्ट ग्रुप में में, और इंसर्ट टैब ही चल रहा है। इंसर्ट टैब में ये रहा टेक्स्ट ग्रुप। ठीक है, इसमें है ऑब्जेक्ट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। टेक्स्ट बॉक्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वर्ड आर्ट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डेट टाइम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को, किसी दूसरे हम ये कह सकते हैं जैसे वर्ड में काम कर रहे हैं, हम एमएस पेंट में जाना चाहते हैं और वहां से कोई भी ड्राइंग बनाकर लेकर आना चाहते हैं, या फिर हम एमएस एक्सेल में जाना चाहते हैं और एमएक्स एक्सेल से कोई भी टेबल बना के लेके आना चाहते हैं, तो यहां से हम ऑब्जेक्ट से इजीली जा सकते हैं। ठीक है, हम दोनों चीजों में जाके सर लाइन देखते हैं। बता।
सर दोबारा ऑब्जेक्ट बताना। का मतलब होता है किसी दूसरे एप्लीकेशन को ओपन करके उस पर वर्क करना और उसे एमएस वर्ड में इंसर्ट कराना। किसी दूसरे एप्लीकेशन को ओपन करके उसमें वर्क करना तथा उस वर्क को एमएस वर्ड में इंसर्ट कराना, ये काम होता है ऑब्जेक्ट का। जैसे एमएस पेंट में जाकर इमेज बनाकर लेके आना और एमएस वर्ड में इंसर्ट कराना। एमएस एक्सेल में कोई भी टेबल बनाना और उस टेबल को एमएस वर्ड में लेके आना, ये काम हम करते हैं ऑब्जेक्ट से। हम दोनों ही टॉपिक देखते हैं। ऑब्जेक्ट पे गए, इसमें मांग रहा है कहाँ जाना है, मुझे जाना है एमएस पेंट पे। सबसे पहले एमएस पेंट पे जाते हैं। एमएस पेंट कहाँ है, ये रहा बिटमैप इमेज। ठीक है, इस पर गए और मैंने ओके कर दिया, ये ओके पे चले गए। ये मेरा एमएस पेंट खुल गया, इस पर मैं वर्क करूंगा। मुझे कोई ड्राइंग बनानी है, ठीक है ना। एमएस पेंट शो हो रहा है ना। यस सर। ठीक है, ये मैंने यस ड्राइंग सर। बना ली कोई भी। अ, ये ड्राइंग बना ली, अच्छी बनी है ना। हाँ, ड्राइंग अच्छी बनी है। ठीक है, अब ये सर ये क्या बनाया है? ठीक है, मैं फाइल मेन्यू पे जाऊंगा और अपडेट डॉक्यूमेंट कर दूंगा। अपडेट डॉक्यूमेंट, ये मेरा डॉक्यूमेंट अपडेट हो गया। मैं इसको एमएस पेंट को मिनिमाइज कर देता हूँ। ये देखो, ये एमएस वर्ड में आ गई है मेरी ये ड्राइंग, आ गई। ठीक है, एमएस पेंट मैंने बंद कर दिया है और ये मेरी ड्राइंग एमएस वर्ड में आ चुकी है। ठीक क्या? है, यानी कोई भी ड्राइंग ये को एमएस पेंट में गया, ड्राइंग बनाई और वहां से मैं यहाँ से यहाँ पर ले आया। मैं एमएस पेंट को क्लोज कर देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से मुझे एक्सेल में जाके कोई भी टेबल बना के लेके आनी है। मैं ऑब्जेक्ट पे जाऊंगा, यहाँ से मैं एक्सेल पे जाऊंगा और ओके कर दूंगा। ये म्यूट कर लो। ठीक है, ये मेरा सर एक्सेल। मैंने तो ये लिखा है कि किसी दूसरी एप्लीकेशन में वर्क करके और इसे उसे एमएस वर्ड में इंसर्ट कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, ये एक्सेल खुल गया। एक्सेल में मैं टेबल बनाता हूँ। एक बार इलिस्ट्रेशन और सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर पेट्रेशन। ये म्यूट का बटन दबा रहा है कोई बार बार, इसलिए मेरी आवाज चली जाती है। अब ये तो मुझे भी नहीं पता किससे दबा रहा है म्यूट का बटन। ठीक है, ये हो गया एमएस एक्सेल में जाकर टेबल बनाना और उस टेबल को एमएस वर्ड में लेके आना। जैसे ही मैंने डबल क्लिक किया, ये वापस से मेरी टेबल खुल गई। मैं इसमें कुछ अपडेट कर देता हूँ। ये मैंने अपडेट कर दिया, ये अपडेट हो गया। ठीक है, अपडेट करने के बाद मैं वापस से एमएस वर्ड पे क्लिक करूंगा। ये देखो, मेरी टेबल भी अपडेट होके आ गई। ठीक है, इस तरह से हम एमएस एक्सेल यहीं से
दोबारा MS एक्सेल में जाकर उस टेबल को अपडेट कर सकते हैं और अपडेट करने के बाद उस टेबल को MS वर्ड में इंसर्ट करा सकते हैं। सर मैंने इसकी जगह पे ये लिख दिया, ठीक है, और इसे मैंने बाहर क्लिक कर दिया। ये देखो, ये हमारी ये टेबल अपडेट हो गई यहाँ पे, ठीक है। यानी डाटा भी हम हाथों हाथ अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। आज के सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। लिंक, बुकमार्क लगाना, कमेंट डालना और ऑब्जेक्ट। सर हाँ बोलो। सर क्लिपबोर्ड में तो कॉपी पेस्ट फॉर्मेटिंग ये भी होता है, तो आपने सिर्फ क्लिपबोर्ड ही लगाया है, उसके आगे का कुछ नहीं लगाया। चलो आगे का बात, जो जो ऑप्शन है इसमें उनको हम बाद में कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल जो लिखाया है और जो समझाया है उसको कर लो। ओके सर। ठीक है, इनमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं इन ग्रुप्स में, इनको हम कर लिख लेंगे। और ये इसलिए नहीं लिखा है, इसमें कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर ये तो हमें शो हो रहा है, लेकिन फॉन्ट ग्रुप में हमें ये नहीं दिख रहा कि BIU। अब इनके नाम तो कहीं लिख नहीं रहे, तो इसमें हम लिखेंगे क्या, ठीक है। इसके में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, इसके मैं कंप्लीट नोट्स तो मैं बाद में लिखूंगा। यस सर। ठीक है, कट से क्या होता है, न्यू से क्या होता है, ये सब चीजें मैं बाद में, तो B से क्या होता है और इस U से क्या होता है, ये सब चीजें मैं तुम्हें बाद में लिखा दूंगा। ओके सर। ठीक है, आज के सारे टॉपिक समझ में आ गए? यस सर। यस सर।